हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल लर्निंग, जहां हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके आप तक ले आते हैं ताकि आप स्मार्ट मनी डिसीजंस ले सको। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो कई इन्वेस्टर्स के दिमाग में है। क्या अभी म्यूचुअल फंड्स में लंप सम इन्वेस्ट करना सही है? तो चलिए आज हम जानेंगे कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या कंसिडर करना चाहिए। स्टेप 1, असेस द करंट मार्केट कंडीशंस। लंप सम इन्वेस्ट करने का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है मार्केट का करंट सिचुएशन। क्या हम एक बुल मार्केट में है जहां प्राइसेस बढ़ रही है या एक बेयर मार्केट में जहां प्राइसेस गिर रही है? अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो लंप सम इन्वेस्टमेंट करने से पहले कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि करेक्शन का हमेशा रिस्क होता है। मान लीजिए आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और मार्केट पिछले एक साल से कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में है, तो शॉर्ट टर्म डिप का पोटेंशियल सोचने लायक होता है। वहीं अगर मार्केट डाउन है या रिसेंटली करेक्ट हुआ है तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है लोअर वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करने की। स्टेप 2, कंसिडर योर इन्वेस्टमेंट हराइजन। आप कितने टाइम तक अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं? अगर आपका हराइजन लॉन्ग टर्म है, 5 साल या उससे ज्यादा, तो लंप सम इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में काम कर सकती है, चाहे मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का पोटेंशियल होता है मार्केट फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करके सॉलिड रिटर्न्स देने का। मान लीजिए आप एक गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जो 10 साल बाद अचीव होना है, जैसे कि आपके बच्चे की एजुकेशन या आपका रिटायरमेंट। इस केस में लंप सम को एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपको कंपाउंडिंग का फायदा दे सकता है, डिस्पाइट शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग्स। स्टेप 3, फंड की स्ट्रैटेजी और रिस्क प्रोफाइल को समझें। सब म्यूचुअल फंड्स एक जैसे नहीं होते। इन्वेस्ट करने से पहले फंड की स्ट्रैटेजी, सेक्टर्स जिसमें इन्वेस्ट किया गया है और उसका रिस्क लेवल समझना जरूरी है। जैसे एक लार्ज कैप फंड स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता है लेकिन लोअर पोटेंशियल रिटर्न्स के साथ। कंपेयर करें मिड कैप या सेक्टरल फंड को, जो ज्यादा रिस्की हो सकते हैं पर हायर रिटर्न्स दे सकते हैं। मान लीजिए आप 2 फंड्स कंसिडर कर रहे हैं, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। अगर आप रिस्क अवर्स है और मार्केट वॉलेटाइल है तो आप लार्ज कैप फंड को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं हायर रिटर्न्स के लिए और आपको लगता है कि मार्केट लॉन्ग रन में राइज करेगा, तो मिड कैप फंड ज्यादा अपीलिंग हो सकता है। स्टेप 4, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट करें। अगर आप अभी लंप सम इन्वेस्ट करने को लेकर अनश्योर है तो आप ऑल्टरनेटिव्स जैसे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (STP) कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आप लंप सम को पहले एक लो रिस्क डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं और फिर सिस्टमैटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करते हैं टाइम के साथ। इस तरीके से आप परचेज कॉस्ट को एवरेज आउट करते हैं और मार्केट टाइमिंग के रिस्क को रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है। आप इसे पहले एक डेट फंड में डाल सकते हैं, फिर एक STP सेटअप करके इसमें से 50,000 रुपए हर महीने एक इक्विटी फंड में ट्रांसफर करें। इस स्ट्रैटेजी से आप रिस्क मैनेज करते हुए मार्केट में ग्रेजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आखिरी बात, मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए इन्फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड रहे। लंप सम इन्वेस्ट करना रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। मार्केट पे नजर रखें, लेकिन डेली फ्लक्चुएशंस को अपने डिसीजंस ड्राइव मत करने दें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इन समरी, लंप सम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, ये आपके मार्केट आउटलुक, इन्वेस्टमेंट हराइजन, रिस्क एपेटाइट और अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड करता है। टाइम लेकर रिसर्च करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो इसे बेनिफिट ले सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इनसाइट्स ऑन इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस। वी विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।